जय हिंद छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 के ऑब्जेक्टिव। इस पूरे चैप्टर में 39 ऑब्जेक्टिव है। बाई चांस अगर यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो आप उसको 2 बार में देख लीजिएगा। आधा अभी देख लीजिए और आधा आधा 1 घंटे के बाद देख लीजिएगा, क्योंकि 39 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अगर बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता तो मैं इसको 2 पार्ट कर देता, लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन है इसलिए सोचा हूँ एक ही वीडियो में निपटा दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और डेली बहाना बना करके कि हाँ कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। आप सभी की तैयारी की जिम्मेवारी मेरे जिम्मे है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि एपी का एनवा पद है, जो 5.3 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यदि एपी का प्रथम पद ए है और सारवंतर डी है तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन होगा। आप सभी जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह होता है फॉर्मूला। इसका यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 नंबर है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणी 54, 51, 48 और 45 का 10वां पद है, तो वहां से हमारा ए हो जाएगा 54 और हमारा डी हो जाएगा 51 में से घटाएंगे 54, यानी बाद वाला में से पहले वाला घटाते हैं तो हमारा डी निकलता है। तो 51 में से 54 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा डी -3। अब इस हिसाब से ए 10 बराबर हम लिख देंगे ए प्लस 9डी, यानी ए का मान है 54 और जोड़ 9 और डी का मान है -3। तो 54 और प्लस माइनस माइनस 9 तिरका 27, तो 54 में से 27 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 27, यानी 2 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 0 से 50 के बीच में विषम संख्या कितनी है। तो आपको पता है 0 से 50 के बीच में विषम संख्या 25 होगा। इसका आंसर 25 हो जाएगा। आइए बना के भी हम 25 निकाल के दिखा देता हूं आप सभी को। विषम संख्या की बात कहा है तो 0 तो विषम संख्या है नहीं, तो 1 शुरुआत होगा। 1 के बाद 2 विषम संख्या है नहीं है, 3 विषम संख्या है तो 3 लेंगे। 4 नहीं है 5 लेंगे। ऐसे करते करते हम कहाँ चले जाएंगे विषम संख्या 49 तक, क्योंकि 50 तक कहा है तो 50 तो सम संख्या होता है, हमको विषम संख्या लेना है। इसीलिए अब देखिए तो हमारा यहाँ पर ए का मान है 1 और डी का मान क्या होगा, बाद में से पहले घटाएंगे, यानी 5 में से 3 घटाएंगे, चाहे 3 में से 1 घटाएंगे, कोई करेंगे, आ जाएगा 2। और ए एन का मान हमारे पास है 49। तो इस हिसाब से ए का फॉर्मूला क्या, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। और ए का हमारा यहाँ है, ए का मान यहाँ पर 1 दिया हुआ है और जो एन का मान तो हमको निकालना है और डी 2 दिया है बराबर 49। एक इधर प्लस है जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 49 और 1 प्लस है आके इधर माइनस हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 48। इसके बाद n माइनस 1 बराबर 48, यह 2 गुना है आके इधर हो जाएगा भाग। जब भाग हो जाएगा तो कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 24 बार में, यानी हमारे पास 24 चला आएगा। तो हम यहाँ पर a निकालेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ n बराबर यह जो 1 माइनस है जाके उधर हो जाएगा प्लस, यानी 24 जोड़ 1 बराबर हमारे पास हो जाएगा 25 आंसर। देखिए 25 मैंने टिक लगाया हुआ था। ये हो गया पूरा प्रोसेस। आइए अब हम देखते हैं 4 नंबर। यदि किसी समांतर श्रेणी का 61वां छठा पद 6वां एवं 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद ज्ञात कीजिए। देखिए छठा पद बोला है, यानी ए 6 का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए ए 6 का मान हो जाएगा 13 और 12वां का मान हो जाएगा 25, यानी ए 6 बराबर हमारे पास हो जाएगा
13, तो इसका मान हो जाएगा a प्लस 5d बराबर 13। इधर दिया हुआ है a 12 बराबर 25, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 11d बराबर 25। अब इस दोनों को हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे जब विलोपन विधि से, और निकालना क्या है, पहला पद। तो पहला पद निकालना है यानी डी को हटाना होगा। तो चलिए, तो इसमें क्या करते हैं हम, इस वाले में 11 से गुना कर देते हैं, और इसमें, और इस वाले समीकरण में 5 से गुना कर देंगे, जैसे विलोपन विधि का सॉल्यूशन होता है। तो विलोपन विधि से जो हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 11 से गुना होगा, तो 11a जोड़ 11 पचे 55d बराबर 11 से 13 में गुना करेंगे। 11 तिहाई 33 के 3 हाथ में 3, और 11 का 11 3 14, इसमें गुना करेंगे 5 से, तो हो जाएगा हमारा 5 है, आज जोड़ 5 से 11 में तो 55d, आज जो 5 से गुना करेंगे 25 में, तो हो जाएगा हमारे पास 125। इस हिसाब से यहाँ माइनस 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 ये कट जाएगा। 11a में से 6a जाएगा 5a, तो यहाँ बचेगा हमारा 6a बराबर 13 में से 5 जाएगा 8, और यहाँ का बचा 3 में से 2 जाएगा 1, तो अब यह कट जाएगा यहीं पर 6 तिरका 18, यानी a का मान हमारा निकल जाएगा 3। a का मान हमारा 3 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए पांचवा कह रहा है कि 10 7 4 का तीसवा पद बराबर है, यानी तीसवा पद किसके बराबर है, यानी तीसवा पद निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम a का मान हमारा हो जाएगा 10, और d का मान होगा 7 माइनस 10 बराबर -30, और तीसवा पद निकालना है, तो हो जाएगा a प्लस 29d। तो a का मान 10 जोड़ 29, d का मान है -3, तो 10 जोड़ प्लस माइनस माइनस 29 में 3 से गुना करेंगे क्या होगा, 3 9 27 के 7 हाथ में 2, और 3 9 6 2 8, तो 10 में से 87 घटाएंगे तो -77 हो जाएगा, और -77 हमारा ऑप्शन नंबर सी है। इस तरीके से अब आगे देखेंगे छठा नंबर कि -10 -6 -2 2 का 34 में पदों की संख्या है, यानी इसमें पदों की संख्या निकालना है, n का मान निकालना है। तो a का मान होगा -10, और d का मान होगा -6 -10, तो -6 माइनस माइनस प्लस 10 बराबर 4, और an का मान दिया हुआ है 34। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में होगा 34। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a का मान होगा -10 प्लस n-1, और d का मान निकाले हैं हम 4 बराबर में 34। यह जो -10 है जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो n-1 इंटू 4 बराबर 34 जोड़ 10 बराबर हो जाएगा 44। अब n-1 बराबर 44, यह 4 गुना था के भाग हो जाएगा, जब भाग होगा तो कट जाएगा कम बार में, 11 बार में, यानी 11। तो इस हिसाब से n बराबर 11, एक जो इधर माइनस था आके इधर प्लस हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा हमारा 12, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, कहीं कोई समस्या समझने में तो हमको बताइए कि हाँ समस्याएं हो रही है। अब आएंगे हम देखेंगे 7 नंबर कि 1 4 7 10 में कौन सा पद 88 है, यानी कौन सा पद 88 है। यहाँ भी n का ही मान निकालना है। यहाँ पर a का मान हो जाएगा 1, और d का मान होगा 4 माइनस 1 बराबर में 3, और an का मान दिया हुआ है हमारे पास 88। तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 88। चलिए, यानी कौवा पद बोला है ना, हाँ कौवा पद है, चलिए ठीक है। तो a का मान हमारा 1 जोड़ n का मान तो निकालना है, d का मान होगा 3 बराबर 88।
तो n-1 इंटू 3 बराबर 88। यहाँ पर है, एक इधर प्लस है, आके माइनस हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 87। तो n-1 बराबर 87, या 3 गुना है, आके भाग हो जाएगा। तो आप इस हिसाब से कटेगा, तो कटेगा 3 से कटेगा, 3 9 6, 3 9 27। तो n बराबर 29, और यह जो एक माइनस था आके इधर एक प्लस हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा आंसर 30, एन ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भले आप लोग को लग रहा होगा ये लंबा, लेकिन जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो जो हम यहाँ लिखा हुआ 88 में से 1 घटाएंगे तो 87 आएगा। आप अपने मन ही से कर देंगे डायरेक्ट यहाँ पर कि 88 है, एक इधर जोड़ है, आके इधर माइनस होगा, तो 88 में से एक जगह 87 है, 3 भाग गुना है, आके भाग हो जाएगा। तो 87 में 3 से भाग करेंगे तो 29, यह माइनस जाकर उधर प्लस हो जाएगा, तो 29 से 30, यानी सारा चीजें मन में हो जाएगा। मैं इसलिए बना देता हूं ताकि कमजोर से कमजोर छात्र को भी यह बातें समझ में आ जाए। मेरे यहाँ पढ़ाने का यही उद्देश्य है, ताकि जो कमजोर है, जिसको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा है, उसको भी यह बातें समझ में आ जाए। ठीक है, आएगा 6, 13, 20, 2, 16 के मध्य पद है, यानी n का मान निकाल के तब हम मध्य का पद निकाल देंगे। आइए यहाँ पर, यहाँ a का मान होगा 6, d का मान होगा 13 माइनस 6 बराबर 7, और an का मान दिया हुआ है 216। तो फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सॉल्यूशन देंगे, तो a का मान है 6 जोड़ n-1, डी का मान है 7 बराबर 216। अब यहाँ हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 6 जो है जाके 6 माइनस होगा, तो 216 में से 6 जाएगा 210, 210 यहाँ 7 गुना है, जाके भाग होगा, तो 210 में 7 से भाग करेंगे तो 30, जो यहाँ पर जो 1 है माइनस है, जाके प्लस हो जाएगा, तो 31 निकल जाएगा डायरेक्ट। लेकिन हमको सबको समझाना है, तो इसीलिए हम बना देते हैं। यह सब चीजें मन में भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है कि खाली मतलब कॉलम से ही बनेगा इतना लंबा लंबा। अब यहाँ पर n-1 बराबर 210 बटा में 7, 7 3 का 21 0। अब n बराबर हो जाएगा 30, यह जो -1 था प्लस हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 31। अब देखिए बीच का बात कह रहा है, जब 31 को है यानी 15 इधर छाटेंगे, 15 इधर छाटेंगे, तब ना बीच वाला निकलेगा। यानी जब 31 को में 15 को बाएं छाट देंगे तो कौवा पद हमको निकालना है, 16वां पद निकालना है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, 15 इधर रहेगा एगो है, अब 15 इधर रहेगा, तो 15 1 16 15 31 इसी तरीके से होगा ना। कह रहा मध्य पद, यानी 15 1 16वां निकालना है, तो 16वां निकालने के लिए हमारे पास हो जाएगा a 16 बराबर हो जाएगा a प्लस 15d, यानी a का मान हमारे पास दिया है 6 जो 15, और d का मान यहाँ पर दिया हुआ है 7, तो 7 तो 6, अब 15 7 105, 105 और 6 111, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। इस तरीके से आइए अब सॉल्व करते हैं हम 9 नंबर। समांतर श्रेणी 2 7 12 17 के लिए a 30 माइनस a 20 का मान है। चलिए, तो यहाँ से हमारा a का मान होगा 2 और d का मान होगा 7 माइनस 2 बराबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन पर, लिखा है a 30 माइनस a 20। अब देखिए, हम आप सभी जानते हैं कि a 30 जब लिख सकते हैं हम a प्लस 29d, माइनस इस a 20 की जगह पर लिख सकते हैं हम a प्लस 19d। सॉल्व करेंगे तो a का मान रखिए, पहले बाद में रखेंगे हम a प्लस 29 d, अंदर गुना करेंगे तो माइनस a माइनस 19d। अब क्या होगा, कटेगा, a माइनस में है a प्लस में है, कट जाएगा। अब बचेगा 29d में से 19d जाएगा, कौ d बचेगा 10d, तो 10 और d का मान हमारा है 5, तो 10 पचे 50 हमारा हो जाएगा आंसर, यानी सी। आइए 10 नंबर, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। क्या अंकों की संख्या, 2 अंकों की 3 से विभाज्य की बात कह रहा है, तो 3 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौका 12।
यानी 9 तक जो संख्या था, 3 का जो गुणज वो 1 अंक का था, और 3 चौका 12, यानी 2 अंक में पहला गुणज 3 का हो रहा है 12, इसके बाद 15, ये कहाँ तक जाएगा? 99 तक, क्योंकि 2 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या 99 है, और संयोग से 99 3 से विभाजित है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहां से हम a का मान होगा 12, a का मान 12, d का मान आएगा 15 माइनस 12 बराबर 3, और an का मान है हमारे पास 99। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। चलिए, तो a का मान हमारा है 12, जोड़ n का मान तो हमको निकालना है, d का मान 3 बराबर 99। तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 99। यह 12 जो इधर जोड़ है जाके इधर हो जाएगा घटा, तो बराबर 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? सॉरी, 9 में से 2 जाएगा 7, और 9 में से 1 जाएगा तो 8, 87। अब यह 3 गुना है, जाके भाग हो जाएगा, यानी n माइनस 1 बराबर 87 बटा में 3। अब इसको कट करेंगे, 3 दूना 6, 3 नवा 27 बराबर में 29, और एक जो इधर माइनस है जाके उधर प्लस हो जाएगा, यानी हमारा n माइनस 1 बराबर 29, तो n बराबर 29, यह एक माइनस है जाके एक प्लस हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 30 आंसर हो जाएगा, यानी हमारा इसका आंसर हो जाएगा 30। अब आएंगे हम सॉल्व करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है समांतर श्रेणी 14 9 4 माइनस 1 माइनस 6 का 12वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a का मान है 14, और d का मान है 9 माइनस 14 बराबर माइनस 5, और an का मान है, सॉरी 12वां पद निकालना है, तो हम लिखेंगे a 12 बराबर a प्लस 11d। तो a का मान 14, जोड़ 11, d का मान है माइनस 5, तो 14 प्लस माइनस माइनस 11 5 55, घटाइए तो माइनस में जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 1 जाएगा 4। ठीक है, यानी और माइनस लगा देंगे, यानी माइनस 41 हमारा हो जाएगा आंसर। आइए 12 नंबर, समांतर श्रेणी 14 9 4 माइनस 1 माइनस 6 का nवां पद ज्ञात करना है। कौवा पद ज्ञात करना है? nवां पद, यानी a का मान है 14, और d का मान है 9 माइनस 14 बराबर माइनस 5 हो जाएगा, और an निकालना है, तो क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान है 14, और जोड़ n माइनस 1, और d का मान क्या है? माइनस 5। क्या इतना दिया है? नहीं दिया, सॉल्व कर लेंगे। 14 माइनस 5 से गुना कर लेंगे, तो माइनस प्लस माइनस 5n, माइनस माइनस प्लस 5, तो 14 5 हो जाएगा 19 माइनस 5n, यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो 19 माइनस 5n, ये हो गया। अब आएंगे 13 नंबर, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सारवंतर 4 हो तो इसके 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो योगफल क्या होता है? योगफल का फॉर्मूला होता है s 10 होगा, ऐसे s n का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह है। और यहाँ बोला है प्रथम पद, a का मान दिया है आपका 13, और d का मान दिया है -4, और 10 पदों का बोला है, यानी n का मान है 10। अब लिखेंगे s 10 बराबर n/2, यानी 10/2 इंटू 2 गुना a का मान है 13, और जोड़ n का मान है 10 माइनस 1, और d का मान हमारा हो जाएगा -4। अब देखिए, तो यह कट जाएगा ना, 2 5 10, 2 5 10, यानी 5 आ जाएगा। ऐसे करेंगे। अब देखो 13 दूना 26, अब 10 में से 1 जाएगा 9, और 9 से गुना हुआ किस में? -4 में, तो -36 हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, और 9 से गुना करेंगे 4 में, तो 9 चौका 36, और प्लस माइनस माइनस
तो 5 और 26 में से 36 जाएगा तो आएगा हमारे पास -10। तो 5 दहिया -50, यानी हमारा 13 का हो जाएगा एक नंबर, -50 है ना, बी नंबर। ठीक, अब देखिए 14 नंबर कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का सार्वभौमांतर -2 है और nवा पद an है तो a17 माइनस a13 का मान ज्ञात करना है। a17 माइनस a13, 17 का मान होता है a प्लस 16d माइनस a प्लस 12d। ठीक, अब देखिए तो a का a अब प्लस 16d अब माइनस a अब माइनस 12d। अब इसके बाद हमारा हो जाएगा a से a कट जाएगा और 16d में से 12d जाएगा तो 4d और 4 और d का मान दिया हुआ है यहाँ पर -2, 4 दूना -8 हो जाएगा हमारा आंसर, डी नंबर ऑप्शन। चलिए अब करते हैं 15 नंबर। समांतर श्रेणी 5, 11, 14 का 12वां पद है। चलिए निकाल लेते हैं भाई। यहाँ भी a का मान 5 और d का मान 8 माइनस 5 बराबर 3, 12वां पद पूछ रहा है तो क्या होगा a प्लस 11d। तो a का मान है 5 और जोड़ 11 और d का मान है 3, तो 5 11 तिहाई 33, तो 33 5 38, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आइए 16 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 माइनस 5n है तो a7 बराबर, यहाँ देखिए यहाँ पर an बराबर 9 माइनस 5n दिया हुआ है, आप पूछ रहा है a7 बराबर, यानी n की जगह पर 7 रख लेंगे तो 9 माइनस 5 n की जगह पर रखेंगे 7, तो यानी 9 माइनस 7 बचे 35, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 35 में से जब 9 घटेगा तो हमारे पास बचेगा 26, किस में माइनस में, यानी -26 हो जाएगा। अब आएंगे 17 नंबर, 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, यानी a का मान दिया हुआ है 21, d का मान निकालेंगे 18 माइनस, हाँ ठीक है, 18 माइनस 21 बराबर -3, और an का मान दिया हुआ है शून्य, कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी लास्ट टर्म दिया हुआ है, यानी an बराबर क्या है शून्य है। अब लिखिए an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब देखिए a का मान दिया हुआ है हमारे पास 21, यह क्या है 21 है, 21 जोड़ n का मान तो हमको निकालना है और d का मान दिया हुआ है -3 अब बराबर 0। अब देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -3 बराबर 0, और 21 जोड़ है आखिर इधर हो जाएगा घटाव। अब हम देखेंगे n माइनस 1 बराबर -21, यह -3 में गुना है तो -3 हो जाएगा भागा में। अब इसको काट लेंगे हम, माइनस से माइनस खत्म और 3 सते 21, तो n बराबर हो जाएगा 7, एक माइनस था आके इधर प्लस हो जाएगा तो यानी हो जाएगा 8, यानी हमारा n का मान निकल गया यहाँ पर 8वां टर्म होगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वभौमांतर d हो तो इसके n पदों का योगफल है, n पदों का योगफल यानी फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, तो यही होता है an/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आइए 19, समांतर श्रेणी 126, 124, सॉरी 126, 120, 114 का कौन सा पद शून्य है, निकाल लेंगे भाई। a का मान दिया हुआ है 126, d का मान है 120 माइनस 126 बराबर -6, और an बराबर 0 दिया हुआ है लास्ट टर्म। आइए सॉल्व कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, तो a का मान हमारे पास दिया हुआ है 126 प्लस
एन तो निकालना है और डी का मान है -6 बराबर में सोना। हाई सोना, हाई वाला सोना यहाँ पाया हुआ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सोना कहाँ से आ गया, चलिए 126 जो है एक उधर माइनस हो जाएगा, तो यानी n-1 बराबर 0 - 6, सॉरी 126 है, 126 और यहाँ रहेगा -6, तो n-1 बराबर -126 बटा में हाई -6 यहाँ गुना था, -6 भाग हो जाएगा, तो माइनस से माइनस खत्म, 6 से कटेगा, कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 एकम 6, यानी n बराबर 21, एक जो माइनस है आके प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 22, यानी 22वां टर्म। ठीक, अब आएंगे 20 नंबर कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 हो तो इसका प्रथम पद ज्ञात करें। 5n-7 क्या कह रहा है, प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब होता है n बराबर 1, पहला पद, यानी जब पहला पद कह रहा है तो रख लेंगे n का मान 1 रख लेंगे, -7, n का मान हम 1 रख लेंगे। चलिए तो 5 एकम 5 -7 बराबर आ जाएगा हमारा -2, ऑप्शन नंबर डी। समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद ज्ञात करे, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a का मान 3, d का मान 7 - 3 बराबर 4, और 14वां पद यानी a14 बराबर a + 13d, यानी a का मान 3 और जोड़ 13 और d का मान 4, तो 3 जोड़ 13 चौका 52, 52 3 55 हो जाएगा हमारा आंसर, एंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर की समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1 - 4 का nवां पद ज्ञात करना है, तो यहाँ हो जाएगा a का मान 16, d का मान 11 - 16 बराबर -5, nवां निकालना है, तो an बराबर a + n-1 इंटू डी। चलिए तो a का मान 16 और जोड़ n तो निकालना है -1, d का मान है -5। अब देखिए 16 का 16, यह -5 से अंदर गुणा करेंगे, माइनस प्लस -5n, माइनस माइनस प्लस 5, तो 5 से 1 में गुणा करेंगे तो 5, 16 5 21 -5n, ये हो जाएगा हमारा 21 -5n, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब आते हैं हम 23 नंबर, 2, 6, 10, 14, 82 में पदों की संख्या, यानी यहाँ भी n का मान निकालना है, तो a बराबर 2, d बराबर 6 - 2 बराबर 4, और an का मान दिया हुआ है 82। हमको निकालना क्या है यहाँ पर n का मान, तो a + n-1 इंटू डी बराबर 82, a का मान 2 जोड़ n-1, d का मान 4 बराबर 82, तो n-1 4 बराबर 82, 2 जोड़ है आके 2 घटाव हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 80। अब देखिए n-1 बराबर 80, या 4 गुना है आके भाग हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 से क बार में 20 बार में, यानी 20 आ जा रहा है, तो n बराबर 20, 1 माइनस है आके प्लस हो जाएगा, यानी हमारा 21 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं 24 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सारवंतर ज्ञात करें। इसका सारवंत nवां पद दे दिया है, तो पहले हम रखेंगे n बराबर 1, फिर रखेंगे 2, तो n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद चलाएगा, n बराबर जब 2 रखेंगे तो दूसरा पद चलाएगा, और दूसरा में से जब पहला घटाएंगे तो हमारा d निकल जाएगा। आइए देखते हैं, दिया हुआ है 3 - 5n, पहले हम n के मान 1 रख लेते हैं, तो 3 - 5 गुना 1, तो 3 - 5 बराबर आ जाएगा -2, ये आ गया पहला पद। अब चलिए दूसरा पद निकाल लेते हैं, 3 - 5n, तो 3 - 5 गुना 2, तो 3 - 5 दूना 10 बराबर आएगा -7,
यानी हमारा यह निकल गया A2 बराबर, यह जो हमारा निकला हुआ है A2 का मान निकला हुआ है, अरे यार काहे वैसे लिखा जा रहे हो, A2 का मान निकला हुआ है और ये जो निकला हुआ है A1 का मान निकला हुआ है। तो D निकालने के लिए क्या होता है A2 माइनस A1, यानी -7 माइनस में -2 है, तो -7 माइनस माइनस +2 हमारे पास आ जाएगा -5 आंसर हो जाएगा। -7 +2 यानी -5 हो जाएगा। तो -5 हमारा कहीं दिया हुआ है भाई, कहीं दिया हुआ है -5 इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है। कहीं गलती हो गई ना, यहाँ -5 कहीं दिख नहीं रहा है। तीन, अरे यार देखिए ना क्या गलती हो गई है तेजी के चक्कर में। यहाँ पर है 5 माइनस 3n और हम लिख दिए हैं 3 माइनस 5n, देख रहे हैं, यही गलती हो गई जिसकी वजह से आंसर नहीं आ रहा है। आइए ऐसे आप लोग इसको वीडियो को रोक करके अगर समझ में आ गई होगी तो बनाइए और फिर मैं इसको बना दे रहा हूं। ये होते रहता है, कभी कभी आदमी बनाने के धुन के चक्कर में है ना, कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाता है। 5 माइनस 3n, तो 5 माइनस 3 और हम यहाँ पर क्या रखेंगे n का मान 1 रखेंगे, तो 5 माइनस 3 बराबर 2 आ गया। चलिए अब रखेंगे हम A2, तो A2 जब रखेंगे तो A2 बराबर हो जाएगा हमारा 5 माइनस 3n, तो 5 माइनस 3 गुना 2, तो हमारा हो जाएगा 5 माइनस 3 दूना 6, तो 5 में 6 हो जाएगा 1, 5 में से 6 हो जाएगा 1 आ गया। अब D का मान क्या होता है, बाद वाला में से A2 में से 1 है, क्या घटाएंगे हम यहाँ से 5 माइनस 3n, n का मान निकालेंगे ना, तब हो जाएगा हमारा 1 में से 2 घटेगा -1, तब भी नहीं हो रहा है भाई, गलती कहाँ हो जा रही। 5 माइनस 3n, 5 माइनस 3n, 5 माइनस 3n, तो 5 माइनस 3 n का मान रखेंगे 1, तो 3 एकम 3, 5 में से 3 जाएगा 2, ठीक है। यहाँ 5 माइनस 3n, n का मान रखेंगे 2, तो 3 दूना 6, तो 5 में से 6 जाएगा -1 होगा, क्या होगा -1 होगा। 5 में 6 जाएगा -1, यही हम अब देखेंगे। अब बाद वाला में से, तो बाद वाला हमारा क्या है -1 है, अब में से क्या घटाना है -2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -3 चलेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कभी कभी ह्यूमन एरर होते रहते हैं बनाने की धुन के चक्कर में। आइए अब देखते हैं 25 नंबर, कह रहा है कि 2, 5, 8, 11 का 11वां पद है, 11वां पद है, तो यहाँ पर a का मान 2, d का मान हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3 और 11वां पद यानी a 11 बराबर क्या होगा a प्लस 10d, तो a का मान 2 जोड़ 10 और d का मान 3, तो 2 जोड़ 10 तो यहाँ 30 बराबर हो जाएगा हमारा 32, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26 नंबर, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा, क्या है 8n-2, और क्या पूछ रहा है 7वां, यानी a 7 बराबर, तो n का मान 7 रखेंगे, 8 गुना 7 माइनस 2, 8 सते 56 - 2 बराबर 54, ठीक है। आइए आपका 27वां, यदि किसी समांतर श्रेणी का a 30 माइनस a 20 बराबर 50, तो समांतर श्रेणी का सारबंतर ज्ञात करना है। देखिए क्या लिखा है a 30 माइनस a 20 बराबर 50 लिखा हुआ है और हमको d निकालना है, तो a 30 जगह पर लिख सकते हैं हम a प्लस 29d माइनस a प्लस 19d, a 20 की जगह पर हम लिख सकते हैं, तो a प्लस
29D माइनस अंदर में क्या होगा, गुना, तो -a माइनस 19D बराबर 50। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, a माइनस में a प्लस में कट जाएगा, तो 29D में से 19D गया, 10D बराबर होगा हमारा 50। जब ये होगा 50 तो 10 पचे 50, यानी D का मान निकल गया हमारे पास 5। ऑप्शन नंबर सी। आइए 28 नंबर, समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य होगा। वहीं ए का मान 72 और डी का मान 63 माइनस 72 होकर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 63 में से 72 घटाएंगे तो माइनस में जाएगा, माइनस, और यहाँ होगा 9। ठीक है, अब चलिए कौन सा पद शून्य, यानी ए एन का मान शून्य दिया हुआ है, और ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। इस पर बहुत से क्वेश्चन बने हुए हैं पहले, अब फिर बना देता हूं मैं। 72 प्लस n माइनस 1, डी का मान है -9 बराबर 0, तो n माइनस 1 माइनस 9 बराबर 0 तो है, जो यह 72 प्लस है जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो होगा n माइनस 1 बराबर -72, यहाँ पर -9 है गुना में, तो -9 भागा में हो जाएगा। अब माइनस से माइनस खत्म, और 9 अठे 72, यानी हमारा n बराबर 8, और 9 जो इधर माइनस है जाके प्लस हो जाएगा, यानी 9, यानी n का मान हमारा निकल जाएगा 9, बी नंबर ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन 29, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है। क्या दिया हुआ है, दूसरा पद यानी a2 बराबर 13 दिया हुआ है। अब और बोला है पांचवा पद, यानी a5 का मान कितना दिया है, 25 दिया है, तो इसका सार्वअंतर ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना है। तो a2 की जगह पर हम लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर 13, और a5 जगह पर लिख सकते हैं हम a प्लस 4d का मान 25। सॉल्व करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 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 है खत्म, डी में से 4d जाएगा तो -3d बराबर 25 में से जाएगा 13 तो -12। यहाँ पे 25 माइनस में है, ऊपर 13 है, तो 13 में से 25 घटेगा नहीं, इसलिए 25 में से 13 घटा के माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस खत्म, 3 चौका 12, यानी डी का मान हो जाएगा हमारा 4। आइए 30 नंबर, 8 5 2 का 40वां पद है, 40वां पद पूछ रहा है, तो ए का मान है 8 और डी का मान है 5 माइनस 8 बराबर -3, ए 40 पूछ रहा है, तो ए प्लस क्या होगा 39d। चलिए 39d रखते हैं, ए का मान 8 और जोड़ 39 और डी का मान है -3, तो 8 प्लस माइनस माइनस 3 नमस्ता एक साथ हाथ में 2, और 3 3 का 9 और 9 2 11, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -109। चलिए 31 नंबर, AP 11 15 19 का कौन सा पद 51 है, यानी n का मान निकालना है, तो a का मान 11, d का मान 15 माइनस 11 बराबर 4। अब कह रहा है कौन सा पद, यानी an का मान दिया हुआ है 51। ठीक है, चलिए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 51, a का मान 11 प्लस n का मान कितना है नहीं है निकालना है, और डी का मान दिया हुआ है 4 बराबर 51, तो n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 51, यह जो 11 प्लस है इधर होगा माइनस में, तो क्या बचेगा 40, यानी n माइनस 1 n माइनस 1 बराबर 40, यह 4 गुना है क्या हो जाएगा भाग में, तो हमारे पास जब भाग होगा तो 4 दहिया 40, यानी n बराबर 10 और 1 माइनस है इधर का प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 11। चलिए अब हम देखेंगे 32 नंबर,
कि -3 -1/2, 2 का 11वां पद है, 11वां पद, यानी ए का मान हो जाएगा हमारा -3, -3, और डी का मान होगा -1/2 -3, तो -1/3 माइनस माइनस प्लस। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 3 में से 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा का मतलब होता है 0.5, तो 3 में से 0.5 घटेगा तो 2.5 बचेगा। अब पूछ रहा है 11वां पद, तो A11 बराबर होगा A + 10D, तो ए का मान है -3 और जोड़ 10 और डी का मान हैगा 2.5, तो -3 और 10 में 2.5 से गुना करेंगे तो 25, और 25 में 3 जाएगा तो 22। चलिए अब आएंगे हम 33 नंबर, समांतर श्रेणी 41, 38, 35 का 8 में पदों की संख्या n पूछ रहा है। ए का मान 41, डी का मान है 38 - 41 बराबर -3, और ए एन का मान दिया हुआ है 8। यहाँ पे 8 में पदों की संख्या, यह जो है ए एन का मान है। ठीक, अब देखिए तो ए एन का फॉर्मूला होता है A + n-1 × d बराबर 8, तो ए का मान होगा 41 जोड़ n-1 और डी का मान है -3 बराबर 8। अब देखिए n-1 × -3 बराबर 8, जो 41 इधर प्लस है, आ किधर हो जाएगा माइनस, तो हमारा हो जाएगा 8 में से जब 41 घटाएंगे तो यानी 41 में से 8 घटा लेते हैं, तो यहाँ हमारा बच जाता है 33, भी माइनस में। अब देखिए तो n-1 बराबर -33, या 3 गुना है आके हो जाएगा भागा में। अब माइनस से माइनस खत्म, 3 से 11 बार में, तो n बराबर 11, एक माइनस है आके इधर प्लस हो जाएगा तो 12। चलिए अब हम देखते हैं 34 नंबर, यदि ए एन समांतर श्रेणी इतना का nवां पद है तो इसमें से क्या होगा, क्या पूछ रहा है, A25 A10 क्या होगा। चलिए निकालते हैं, यहाँ पर A का मान होगा 3 और D का मान होगा 8 - 3 बराबर 5। अब पूछ रहा है A25 - A10, तो ऐसा कभी नहीं करेंगे A25 में से A10 गया तो 1 15, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आइए तो A25 की जगह पर A + 24D माइनस A10 प्लस बड़ा होता है A + 9D, 25 के बदले में A + 24D और 10 के बदले में A + 9D, तो A का A + 24D अंदर माइनस गुना होगा तो माइनस से -9D। ठीक है, अब देखिए ये खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस 24D में से 9D जाएगा, हमारे पास बचेगा 15D, तो 15 और D का मान है 5, तो 15 × 5 = 75। 35 समांतर श्रेणी 20 17 इतना का 35वां पद है, यानी तो यहाँ पर A का मान दिया हुआ है 20 और D का मान 17 - 20 बराबर -3, और कह रहा है A 35 बराबर, तो होगा हमारे पास A + 34D, तो A का मान है 20 और प्लस 34 और D का मान है -3, तो 20 प्लस माइनस माइनस, 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1 और 3 तिरका 9 1 10, जब घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 का 2 और 10 में से इतना -82 होगा। आइए 36 नंबर, यदि ए एन का समांतर श्रेणी 5 12 19 का nवां पद इतना है तो इसका मान ज्ञात करना है। वहीं फिर वहीं आया हुआ है, ए का मान है 5 और डी का मान है 12 - 5 बराबर 7, और कह रहा है A 40 - A 35। ठीक,
इस पर सॉल्व करेंगे तो a प्लस 39d किसके बदले में होगा, 40 के बदले में, अब माइनस, अब 35 के बदले में होगा a प्लस 34d। ठीक है, अब क्या होगा, a प्लस 39d, यह अंदर गुना होगा तो माइनस a, अब माइनस 34d। चलिए अब a से a खत्म, 39d में से 34d जाएगा 35d, तो 35 गुना में d का मान है 7, 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 त्रिका 21, 3 24, 245। कहाँ गड़बड़ हो गया भाई, 21 में इसमें कहाँ गड़बड़ हो गया, कहीं दिख तो नहीं रहा है। यहाँ पर थोड़ा हम भी, आप लोग भी तो देखिए, तो a का मान 5 है, d का मान 12 में से 5 जाएगा 7, a 40 माइनस a 35 का मान पूछ रहा है, तो a 40, a प्लस 39d, और 35 की जगह पर a प्लस 34d सही है। तो 39d में से, अरे यार यहाँ बताइए ना, हमसे गलती नहीं हो रहा है, यहाँ आप लोग भी सोच रहे होंगे कहीं पकड़ में आया होगा, तो आइए ब्लैक से करते हैं। यहाँ है 39d, 39d में से जब 34d घटेगा तो 5d बचेगा ना, हम 35d लिख लिए हैं, हाई 3 नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारे पास 5d होगा। अच्छा अब हो गया, तो 5 से 7 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखिए 37 नंबर, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा एवं पद 11 है और सारवंतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। चलिए निकाल, पांचवा पद बोला है, यानी a5 का मान दिया है 11, तो a5 के पर लिखेंगे हम a प्लस 4d बराबर 11। चलिए और a का मान तो निकालना ही है, तो a प्लस 4 और d का मान बोला है 2 बराबर 11, तो a बराबर 11, 4 दूना 8 जोड़ है, किधर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 3। चलिए 38, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 कौन सा पद 38 है, यानी यहाँ पर a का मान 5, d का मान होगा 8 माइनस 5 बराबर 3, और कौन सा पद 38 है, यानी an का मान है 38, तो n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 38। आइए हम सॉल्व करते हैं, तो a का मान दिया हुआ है 5 जोड़ n तो निकालना है, d का मान दिया हुआ है 3 बराबर 38, तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 38, या 5 जोड़ है इधर माइनस हो जाएगा, तो 38 में से 5 जाएगा 33, तो n माइनस 1 बराबर 33 भागा 3, ये क्या होगा, कट जाएगा, 3 से 11 बार में, तो n बराबर 11, एक इधर माइनस से जाकर प्लस हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 12। चलिए 39 नंबर देखते हैं हम, ये कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 है, सारवंतर 5 है, तो उसका प्रथम पद वही सेम है 37 की तरह छठा पद, यानी a6 का मान दिया हुआ है 30, तो a प्लस 5d बराबर हो जाएगा 30। अब a का मान तो निकालना है 5, और d का मान दिया हुआ क्वेश्चन में 5 बराबर में होगा 30, तो a बराबर 30, 5 पचे 25 जो है आके इधर हो जाएगा माइनस में, तो 5 हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से कितना मिनट का वीडियो हो गया भाई हमारे, यह वीडियो हो गया है, कहीं दिख रहा है 29 मिनट का शायद हो ना, 49 मिनट का वीडियो हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, 49 मिनट सही, लेकिन हमने एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन दिया है पूरा विस्तृत तरीके से, जो बच्चा को कुछ भी नहीं आता होगा और वो भी बच्चा वीडियो देख लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तैयारी अच्छे से कीजिएगा आप सभी।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।